सूर्य तथा उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु को सम्मिलित रूप से सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आइए अब यह समझते हैं कि आखिर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु कहते किसे हैं। सबसे पहले ग्रह यानी प्लैनेट को समझते हैं। दोस्तों, वैसे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हों तथा उनका आकार भी बड़ा हो वे ग्रह यानी प्लैनेट कहलाते हैं। जैसे इस ग्राफ को देख लीजिए, इसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, अतः हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है। आइए अब उपग्रह को समझते हैं। दोस्तों, उपग्रह यानी सैटेलाइट वैसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो ग्रहों यानी प्लैनेट का चक्कर लगाते हों। जैसे इस ग्राफ को देखिए, इसमें चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, अतः हम यह कह सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह यानी सैटेलाइट है। आइए अब क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड को समझते हैं। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका आकार ग्रहों से छोटा होता है और ये पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ये सौर मंडल में भी पाए जाते हैं, जैसे इस वीडियो फुटेज में आप क्षुद्र ग्रहों को देख सकते हैं। आइए अब धूमकेतु को समझते हैं। दोस्तों, धूमकेतु भी सौरमंडलीय पिंड होते हैं। यह भी ग्रहों की भांति सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। आइए अब सौरमंडल के परिवार के पूरे सदस्य यानी उनके 8 ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। पहला ग्रह है बुध, जिसे इंग्लिश में मर्क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बुध सौरमंडल में सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह है एवं इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। बुध का कोई अपना वायुमंडल भी नहीं है, इसीलिए इसमें ताप का अंतर अधिक पाया जाता है। दिन में सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आइए अब दूसरे ग्रह यानी शुक्र के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में वेनस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन ग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखता है। यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है जिसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण यह सबसे चमकीला भी दिखाई देता है। आइए अब तीसरे ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आइए अब चौथे ग्रह यानी मंगल के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में मार्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखता है। मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहां भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम क्रमशः फोबोस एवं डेमोस है। आइए अब 5वें ग्रह यानी बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति से रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है। इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए अब छठे ग्रह
यानी शनि के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 10 है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है तथा यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। आइए अब 7वें ग्रह यानी अरुण के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसीलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि। अरुण ग्रह सूर्य की ओर झुका है, जिससे यह देखने में लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए अब 8वें ग्रह यानी वरुण के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। इसके 13 उपग्रह हैं। इसका ट्राइटन उपग्रह चंद्रमा से बड़ा है। इस ग्रह का रंग हल्का पीला है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में विस्तार से देखा। आइए अब सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को देख लेते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद अरुण आता है और उसके बाद वरुण आता है। आइए अब आकार के अनुसार यानी बड़े से छोटे की तरफ ग्रहों के क्रम को देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, उससे छोटा है पृथ्वी, उससे छोटा है शुक्र, उससे छोटा है मंगल और उससे छोटा है बुध। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सौरमंडल का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।